जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। साथ ही ये भविष्यवाणी की है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में बहुत बड़ा फेरबदल होगा। अगले विधानसभा से पहले आप देखेंगे इसमें आमूलचूल परिवर्तन आएगा और कौन किधर भागेगा वो तो कोई नहीं जानता है। लोकसभा चुनाव के बाद बदल जाएगी महागठबंधन की तस्वीर। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसी भविष्यवाणी की है चुनावी रणनीतिकार से जनसुराज के संयोजक बने प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के पहले महागठबंधन के दल इधर उधर भागेंगे। अगले विधानसभा से पहले आप देखेंगे इसमें आमूलचूल परिवर्तन आएगा, बड़ा परिवर्तन आएगा और उसी की छोटी मोटी झांकी आपको दिख रही। कौन किधर भागेगा, इस पर प्रशांत किशोर ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन महागठबंधन बनाने के पीछे नीतीश कुमार की मंशा बताते हुए इशारा बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तरफ ही कर दिया। उनको ये पता था या पता है कि अगर उस व्यवस्था में वो रहते तो 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले भाजपा उनको हटाती और ये कहती कि अब हमारा मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि भाजपा की मजबूरी लोकसभा चुनाव तक है। लोकसभा चुनाव में एक बार एमपी जीत कर आ गए तो उसके बाद उनकी सरकार दिल्ली में बन जाएगी, जिनको हटा देता। तो नीतीश कुमार ने उसको प्रीएम्प्ट करके महागठबंधन की व्यवस्था बना ली कि कम से कम 25 तक। महागठबंधन और नीतीश कुमार को लेकर की गई प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी से महागठबंधन के नेता लाल हो गए हैं। महागठबंधन के नेताओं ने प्रशांत किशोर पर जबरदस्त पलटवार किया है। किसके इशारे पर काम कर रहे हैं और किनके पैसों पर चल रहे हैं, यह भी देश की जनता अच्छे से पहचानती है और देश की जनता इस बात को भी महसूस करती है कि ऐसे राजनीतिक दलालों से भी बचकर रहना। आज बिहार में उनको कोई लोग तो ले नहीं रहा है, उनकी चर्चा तो हो नहीं रही है, तो इस तरह का बयान दे के चर्चा में बने रहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं और आपको अपनी पीआर एजेंसी को भी मजबूती प्रदान करना है, इसीलिए आप वहीं तक अपनी राजनीति को। वहीं प्रशांत किशोर के बयान पर बीजेपी ने खुलकर कुछ नहीं कहा। क्योंकि लालू प्रसाद यादव उनके द्वारा किए गए कामों को भूल नहीं सकते हैं। लालू यादव जेल गए तो किसके कारण गए? नीतीश जी के कारण गए। इसीलिए लालू जी से सावधान रहने की जरूरत है। प्रशांत किशोर फिलहाल जनसुराज यात्रा के जरिए बिहार में राजनीतिक जमीन तलाशने में लगे हैं। यही वजह है कि वो हर रोज बिहार सरकार और बिहार के सीएम पर निशाना साधते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की ये ताजा भविष्यवाणी कितनी सच साबित होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और G20 समिट में राष्ट्रपति की तरफ से दिए गए रात्रि भोज में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। डिनर में नीतीश कुमार और पीएम मोदी की भी मुलाकात हुई। मुलाकात से बिहार में सियासी बहस शुरू हो गई है। इस तस्वीर को देखिए। इस एक तस्वीर ने बिहार में सियासी बहस छेड़ दी। बहस क्यों और कैसे शुरू हुई वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले शनिवार को G20 समिट में राष्ट्रपति की तरफ से दी गई रात्रि भोज की इस तस्वीर को गौर से देखें। सबसे बाईं तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, फिर अपने देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सबसे दाहिनी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। यानी तस्वीर में 5 लोग हैं, लेकिन चर्चा सिर्फ 2 लोगों के मुलाकात की हो रही है। वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एनडीए से अलग होने के करीब 1.5 साल बाद किसी मंच पर नीतीश कुमार पीएम मोदी से मिले। डिनर के बाद नीतीश ने कहा सब अच्छा रहा। सर एक मिनट सर उन्होंने चिट्ठी भेजा था कि ये है, इसमें आना चाहिए, तो हम लोग आ गए थे, वहीं बैठे हुए थे। आप देखे 4 घंटा से भी ज्यादा वहाँ रहे और बाकी सब लोगों को भी देखा भी। नीतीश कुमार तो सब अच्छा कहकर चलते बने, लेकिन मुलाकात की इस तस्वीर बिहार में चर्चा तेज हो गई। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि नीतीश कुमार जो लगातार लंबे समय से
दिल्ली जाने से और लोगों से मिलने से कतरा रहे थे, उन्होंने कष्ट किया और गए दिल्ली और इतने प्रसन्नचित होकर उन्होंने बयान भी दिया है और बहुत सुंदर तस्वीरें भी आई हैं, तो अच्छा है। कयासबाजी तब ज्यादा और तेज हो गई जब मोदी नीतीश की मुलाकात पर बोलते हुए बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने कुछ ऐसा संदेश दे दिया कि राजनीति में हमारा पूरा मानना है कि बिहार की जनता मोदी जी के साथ है, होना है, तो इसमें क्या कहा जाए, ये तो राजनीति है। हालांकि राष्ट्रीय माधव आनंद ने कहा कि जब अमित शाह बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए में कोई जगह नहीं है, तो फिर इस कयासबाजी का कोई से राजनीति में सब कुछ संभव है, लेकिन यह अब असंभव है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की एनडीए में वापसी हो, क्योंकि आदरणीय गृह मंत्री जी ने एक बार नहीं कई दफे कहा है कि नीतीश कुमार जी के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। वहीं जेडीयू और कांग्रेस के नेताओं का भी कहना है कि राष्ट्रपति ने भोज दिया था, जिसमें मुख्यमंत्री के नाते नीतीश कुमार शामिल हुए। इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है, जो भी बातें चल रही हैं वो निराधार है। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई पर्सनल प्रोग्राम तो था नहीं कि वो चले गए। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक बातों का बहाना चाहिए। अब भविष्य में क्या होगा ये कौन जानता है, लेकिन मोदी नीतीश की तस्वीर और ऋतुराज सिन्हा के बयान से बिहार में सियासी बहस तो छिड़ ही गई है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।